हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हिंदी का मॉडल टेस्ट करेंगे। ये आर ओ के लिए है। इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 नंबर के। इसमें आपको माइनस मार्किंग भी होता है। तो कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इससे पहले के जो टेस्ट हैं उन्हें भी आप ज़रूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, वह वाक्य हमें छांटना है। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्रित हुए हैं। बी है, वह काली गाय घास चर रही है। सी, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। और डी है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो यहाँ पूछ रहा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि इसमें लिखा है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, जी जान लगा रहा है, तो ये विशेषता हो गई है। तो जी जान लगाकर पढ़ना क्रिया विशेषण है। तो तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण बताना यानी विशेषता बताना है। तो इसका है ए लड़का, बी लंबा है, सी उसका, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी लंबा, क्योंकि लड़के की विशेषता बता रहा है, यानी लंबा है लड़का। तो क्या होगा? बी लंबा सही है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर, ये है थर्ड क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेष, केवल विशेषण, बी केवल विशेष, सी विशेषण और विशेष दोनों। तो इसका राइट क्या होगा? पांडु जो है वो सी सही है, विशेषण भी होगा और विशेष भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है ए विद्यार्थी, बी प्रश्न, सी चतुर, या डी पूछो। तो विशेषण बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी चतुर। क्या कह रहा है? विद्यार्थी है जो कि ये चतुर है, तो यहाँ पे चतुर है विशेषता, और विद्यार्थी क्या हो गया यहाँ पे? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। 5 है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बड़ा ठग है। उपरोक्त में वाक्य में कितने विशेषण हैं? इनमें इस पूरे सेंटेंस में बताना है कि कितने विशेषण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 4 इसमें विशेषण है। 6 है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, या डी क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विशेषण में आता है। दुष्चरित्र व्यक्ति है जो कि एक दुष्चरित है। तो दुष्चरित क्या हुआ? एक विशेषता हुई। व्यक्ति की किसी की विशेषता बताना विशेषण होता है। 7 है, 7 क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। वाक्य में विशेषण है, तो इसमें भी विशेषण बताना है। ए महसूस, बी लोगों, सी लाखों, या डी इसे। तो इसका राइट आंसर होगा सी लाखों, यानी लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। 8 है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष संबंध नहीं है न? तो इसमें बताना है विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है, वो सेंटेंस कौन सा है इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पुलिस की लापरवाही। क्योंकि किसी इसमें आगे देखेंगे तो 8 बड़े, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। चोर क्या हो गया? इसमें विशेष्य हो गया। तो ये एक संबंध बता रहा है। तो यहाँ पुलिस की लापरवाही कोई संबंध नहीं है। अगर जब यहाँ देखें आधे, क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया। चोर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो ये भी एक संबंध बता रहा है विशेषण और विशेष्य का। तो उसमें क्या नहीं है? कहाँ पे नहीं है? तो पुलिस की लापरवाही में एक संबंध जो कि विशेषण और विशेष का नहीं है। 9 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए क्रोधी, जो कि विशेषण है। 10 क्वेश्चन है, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण बताना है। विकारी विशेषण क्या होता है? ये पहले आपको पता होना चाहिए कि विकारी होता क्या है। विकारी का मतलब होता है जो किसी लिंग, वचन या कारक के अनुरूप अपनी को परिवर्तित कर लेता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग यहाँ पे लड़कियों के अनुरूप यहाँ पे बदल गया, ये विशेषता होगी। तो वे अच्छी लड़कियाँ, तो यहाँ पे होगा वे, जो कि एक विशेषता है यानी विशेषण है। 11 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची बताना है। तो 11 क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ए विडोजा, बी पिशुन, सी मार, डी अस्प। तो इसका राइट आंसर होगा सी मार, जो कि कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव के और भी हैं, जैसे मार हो गया, मानसिक हो गया, अंजन हो गया, और मदन हो गया, कंदर्प हो गया। ये सभी क्या है?
पर्यायवाची कामदेव के हैं। और जो विडोजा की बात करें तो विडोजा जो है वो इंद्र का है। पिशुन यानी बी पिशुन की बात करें तो चुगलखोर बोला जाता है। और अस्म जो है वो पत्थर का पर्यायवाची होता है। 12 का क्वेश्चन है धनंजय का पर्याय क्या है? तो धनंजय का होगा ए इसमें राइट आंसर है गुडाकेश, जो कि धनंजय का है। इसके और भी होते हैं जैसे पार्थ, अर्जुन, कौंते, सब्यसाची, ये सभी क्या है धनंजय के ही होते हैं। 13 क्वेश्चन है आंख का पर्यायवाची क्या है? तो आंख का पर्यायवाची बताना ए अजा, बी अच्छी, सी चंचला या डी इशु। तो इसमें राइट आंसर होगा बी अक्षी, जो कि आंख का पर्यायवाची है। आंख के और भी होते हैं जैसे कि चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अंबक, ये सभी क्या है आंख के हैं। और अजा की बात करें तो अजा होता है बकरी, और चचला जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची होता है। और इशु क्या होता है? बाण का होता है पर्यायवाची। रुधिर का पर्यायवाची, तो रुधिर का है ए पथ, बी रसाल, सी लहू या डी अडव। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कौन सा है, तो इसका सी है लहू, जो कि रुधिर का है। रसाल की बात करें तो ये रसाल जो है वो ईख का होता है, ईख। पथ यानी रास्ता, डी अर्णव जो होता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। 15 क्वेश्चन है परिवार का पर्यायवाची क्या है? 15 क्वेश्चन बताना परिवार का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी कुटुंब, जो कि परिवार का पर्यायवाची कुटुंब हुआ, कुनबा हुआ, खानदान हुआ, ये सभी परिवार के पर्यायवाची होते हैं। और ये गृह, भवन और आगा जो है ए, सी और बी, डी, जे, ये सभी क्या है? ये घर के पर्यायवाची होते हैं। 16 है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुंधरा का पर्यायवाची बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ए क्षिति, जो कि वसुंधरा का ही है। इसके और भी होते हैं जैसे पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, मैदनी, इला, धरा, ये सभी क्या है? वसुंधरा के हैं। रत्नाकर जो है वो समुद्र का होता है। कलाधर ये चंद्रमा का है। और दिनकर जो कि सूर्य का होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या पूछ रहा है? नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर होगा डी, बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। जबकि तोयदी जो है वो समुद्र का होता है। ये तोयद, पयोधर और नीरद जो ए, बी और सी है ये सभी बादल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। 18 क्वेश्चन की देखें हम तो व्योम जो है, व्योम शब्द का पर्यायवाची बताना है। ए आम्र, बी कौवा, कौ या सी अंबर, डी अग्नि। तो इसका राइट आंसर होगा सी अंबर है, जो कि व्योम का शब्द है। इसके और देखें तो अंबर हुआ, गगन है, आकाश है, नभ है, अब्र है, दिव है और अनंत है, ये सभी क्या है? व्योम के ही पर्यायवाची है। 19 क्वेश्चन देखेंगे पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे अशुद्ध बताना है यानी कौन सा यहाँ पे गलत है। तो गंगा का ये सही है, जानवी होता है पर्यायवाची। पानी का पानी जो कि गलत है, क्योंकि पानी का होता है जल तो या अम्बु होता है, पानी नहीं होता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ये सही है। ग्रह सदन होता है, मयूर का केकी होता है। 20 क्वेश्चन है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ पे भी नहीं बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। पुरंदर का अमरपति, सरोवर का पुष्कर, सी जलधि का अम्बुद या डी फड़ी का औरंग। तो यहाँ पे सी जो है वो गलत है, क्योंकि जलधि जो है समुद्र का होता है और अम्बुद जो है ये अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है। 21 क्वेश्चंस देखेंगे तो 21 है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ पे शुरू हो गए हैं वाक्यों के लिए एक शब्द वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे सभी 10-10 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन हुए, पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के 10 क्वेश्चन होते हैं, और वाक्यों के लिए एक शब्द के 10 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही सारे करके 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्या हुआ? नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी काली सूची। जो नियम के विरुद्ध या असामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए काली सूची कहा जाता है। 20 क्वेश्चन है जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो किए गए कार्यों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं। यानी ए, जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ, जो मान जाता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। 23 है पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? तो पेट की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि, जो कि सी सही है इसका। और दावाग्नि जो कि जंगल की आग को वड़वाग्नि जल की आग को बोलते हैं, जल में लगने वाली आग को। 24 क्वेश्चन है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है? तो हमें सबको पता है बचपन में हमारी दादी या माँ जो गाती थी उन्हें लोरी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। तो यहाँ पे क्या है? खेचर, खच्चर, नवोत्पन्न या नवजाली। तो इसका राइट आंसर होगा ए खेचर है, जो कि नभ में चलता है। व्याकरण की ज्ञाता के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा सी व्याकरण। 27 क्वेश्चन है बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा जो बढ़ा चढ़ाकर बोलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है अतिशयोक्ति। 28 है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या है? ए अदम्य, बी अक्षम्य, सी निर्गुण या डी सक्षम। तो इसका राइट आंसर होगा बी अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य नहीं है।
29 है अंत्यज। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, तो ये हमें चारों पढ़ना है। अंडे से पैदा होने वाला, बी है किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला, सी है अपने संगी संबंधी को छोड़ देने वाला, या डी है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, अंत्यज कहलाता है। 30 क्वेश्चन है, पुलिस और उत्तर दिशाओं के मध्य पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है, उत्तर और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ए ईशान, बी नैऋत्य, या सी वायव्य, या डी आग्नेय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी वायव्य है। अगर ए ईशान की बात करें तो ईशान बोला जाता है उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को, और जो बी है नैऋत्य को बोला जाता है जो दक्षिण और पश्चिम के मध्यस्थ कोण को बोलते हैं, और जो आग्नेय है उसे पूरब और दक्षिण के कोण को बोलते हैं। तो 31 है, सगुण शब्द का विलोम है, तो सगुण का बताना है विलोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सगुण का होता है निर्गुण, और अवगुण है जो कि गुण का होता है विलोम शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। आप सबको अपशकुन का विलोम 32 क्वेश्चन देख रहे हैं, अपशकुन का विलोम होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी शकुन। अपशकुन का विलोम होता है शकुन। पुण्य का होता है यहाँ पे पाप। 33 आवेशित सबका विलोम शब्द क्या है, तो आवेशित का हो जाता है ए अनावेशित। तो यहाँ पे जो कि अनावृष्टि की बात करें तो अनावृष्टि का हो जाता है वृष्टि, और अनावृष्टि का वृष्टि, और अनाश्रित का आश्रित, ये डी अनाश्रित का होता है आश्रित, और आवृत क्या होता है अनावृत, ये सी। अर्जन शब्द 34 है, अर्जन शब्द का विलोम है, तो 34 क्वेश्चन है बी, इसका राइट आंसर है अर्जन का होता है व्ययन। अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है व्ययम। और अर्जित की बात करें तो अर्जित होता है अनर्जित, इसका विलोम, और अमृत का होता है विष, और अनर्थ का होता है अर्थ। 35 क्वेश्चन है, कथित शब्द का विलोम क्या है, तो कथित का बताना है हमें, तो इसका राइट आंसर होगा कथित का अकथित होता है विलोम शब्द। कथ्य का क्या होगा, तो यहाँ पे कथ्य का माने ये तो है ये अकथ्य होगा, जो कि ये बीएम में दिया गया है। कथनी का क्या होगा, कथनी का होगा अकथनीय। 36 है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताना है, तो यहाँ पे प्रच्छन्न का क्या होगा ए प्रत्यक्ष, सी अप्रतिबद्ध, बी प्रतिपन्न, या डी गौण। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रतिपन्न है, जो कि प्रच्छन्न का विलोम शब्द होता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष का क्या होगा अगर पूछा जाएगा, तो प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, और परोक्ष या प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है इसका प्रत्यक्ष का, और परोक्ष भी होता है। और अप्रतिबद्ध का होता है यहाँ पे प्रतिबद्ध, और गौण का होता है प्राथमिक। 34 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी के लिए विलोम नहीं है देख लेना है आपको क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे प्रभावी का जो नहीं है वो क्या है, तो इसका है जो कि सी है अप्रयुक्त है, जो कि प्रयुक्त का होता है अप्रयुक्त। बाकी सभी सही हैं, प्रभावी का प्रभावी होता है, निष्प्रभावी भी, प्रभाव शून्य। 38 क्वेश्चन है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है, तो यहाँ पे पाश्चात्य का बताना है, तो ये सही है इसका सी पौर सत्य। इसको पौर सत्य भी बोला जाता है और पौवार्थ भी बोला जाता है, तो दो में से कोई एक आपका आ सकता है। ऑब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें से कोई एक होगा, या तो पौर सत्य होगा या पौवार्थ होगा, तो उसमें आप कोई भी हो उसको सही कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन है कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, तो अश्लील शब्द का विलोम बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ए श्लील, जो कि अश्लील का विलोम है। 40 क्वेश्चन है, मूक का विलोम क्या है, तो मूक का बी है वाचाल, जो कि सही है। और अल्पभाषी की बात करें तो ए इसका होगा बहुभाषी। मृदुभाषी की होता है कटुभाषी, जो कि डी दिया गया है। अब वाक्य को शुद्ध करना है, पहचानना है आपको, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। 41 क्वेश्चन है, ए शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, बी शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या डी शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसका शुद्ध बताना है, तो इसका शुद्ध जो है वो सी है। ये इसलिए सही है क्योंकि इसमें शरत काल भी दिया गया, बाकी में सभी और दिन भी दिया गया, तो यह तो एक चीज़ आएगा, शरत काल के साथ दिन नहीं आता है, तो सभी में दिन दिए गए हैं, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। 42 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये देखना है। दही खट्टी है, बी दही खट्टा है, और सी है दही खटास है, या डी दही खटाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दही खट्टा है, क्योंकि दही क्या है पुल्लिंग शब्द है, प्लूरल शब्द है इसलिए। 43 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ए सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या डी सुरेश के लिए पत्र लिखना है।
तो इसका राइट आंसर जो कि है सुरेश के लिए पत्र लिखना है। 44 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए जो है वो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। बी सड़क पर बहुत भीड़ है। सी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। या डी साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो कि अशुद्ध पूछा गया था हमें, बाकी तो सब शुद्ध ही हैं। तो एक ये जो कि गलत है, हर एक खिलाड़ी मैदान पहुंच गए हैं। पहुंच गए नहीं होगा, यहाँ पे पहुंच गया है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। सुसंगत क्या है? सुसंगत शब्द प्रयोग में 45 क्वेश्चन है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सभी सबसे उपयुक्त शब्द बताना है, कौन वाक्य है यहाँ पे। ए है दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। बी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सी अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। या डी शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे होगा सी, बी जो है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, सही है। 46 है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए गुरु आ रहा है। बी गुरु आ रहे हैं। या सी गुरु आ रहे हैं। या डी गुरुजी आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुरु आ रहे हैं। 47 है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? मतलब शब्दानुक्रम में लिखना है कौन सा सही लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि हिंदी में होता है कर्ता क्रिया कर्म, इसी टाइप से तरीके से लिखा हो, वो कौन सा होगा? तो इसमें है वह गरीब आदमी था। बी था वह गरीब आदमी। सी वह आदमी गरीब था। या डी था गरीब वह आदमी। तो शब्दानुक्रम में सही वाक्य को करना है। तो यहाँ पे जो सही है वो है सी, वह आदमी जो है वो गरीब था। हिंदी में क्या होता है कि वह आदमी गरीब था, तो यहाँ पे कर्ता क्रिया कर्म ऐसे लगाना है हमें हिंदी के शब्दों की तरह। तो 48 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। बी आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। सी यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। या डी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है हमें बताना है। तो इसका जो है वो डी सही है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यहाँ पे क्या है, पूरे देश भर में भी बात हो रही है, पूरे में भी बात हो, कोई एक होगा यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया होगा। आगे चलते हैं 49 क्वेश्चंस। रोगी अपनी, यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। ए रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा। बी राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। सी शिकारी उस पर गोली चलाई वह शेर जो है वो बच निकला। डी उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य ढूंढना है कौन सा होगा। तो इसका सही है डी, उस समय चरखा चलाना भी क्या था, एक अनुशासन था। 50 क्वेश्चन है, ऊँटों का जा रहा है, हमें खालिस्तान यहाँ पे भरना है। क्या आएगा? वाक्यों में रिक्त स्थान को भरना है, शुद्ध कौन सा आएगा। तो ए कारवा, बी जत्था, सी काफिला, या डी बेड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऊँटों का काफिला जा रहा है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम करेंगे तत्सम एवं तद्भव के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो 51 है, माँ शब्द का तत्सम है। तो माँ का क्या होगा तत्सम? माँ का क्या होगा यहाँ पे तत्सम? मात्र। तद्भव बताना है, शब्द क्या है यहाँ पे 52 का। तो इसका होगा तद्भव मनई। बी सही है। तत्सम शब्द बताना है, इसमें से कौन सा है तत्सम? ए क्लिष्ट, बी कठोर, सी कठिन, या डी मजबूत। तो इसका राइट आंसर होगा ए क्लिष्ट है। 54 है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो हमने इसके वीडियोस कुछ करवाए हैं, हमने पहचानने का तरीका बताया, तो आप वो वीडियो तत्सम तद्भव का जरूर जाके देखें। तो 54 है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका राइट आंसर होगा डी भवरा। 55 है, मुद्री का तत्सम रूप क्या है। तो इसमें क्या है, मुद्री, मुंद्री, सी मुद्रिका, या डी मुद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मुद्रिका। दीठी का तत्सम रूप क्या है। ए दृष्टि, बी दृष्टि, सी दृष्टि, या डी दृष्टि। तो दीठी का तत्सम रूप होता है डी दृष्टि। आपको ये ध्यान रखना है कि सब जो है शब्द को कैसे लिखा गया है, मीनिंग्स का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे दृष्टि कई तरीके से लिखा है, सब सेम, थोड़ी थोड़ी मात्राओं का अंतर है बस, तो उन्हीं को ही आपको ध्यान रखना है। 57 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है। ए शुश्रूषा, बी सुन्नर, सी अपजस, या डी अक्षर। तो इसका राइट आंसर होगा ए
शुश्रूषा जो कि तत्सम है। 58 है श्रृंगार शब्द का तत्सम है ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो आपको मीनिंग्स पे बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा सही होगा। इसमें ए होगा, देखो श्रृंगार या इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है इसमें या ए में या सी में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका जो है ए राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा। 59 है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ए गरम नरक, सी नरम, डी तीर्थ। तो तत्सम क्या होगा, डी तीर्थ। अंगीठी का तत्सम बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो ए है अग्निका, बी अनिष्टिका, सी अग्निष्टिका या डी अग्निष्टिकी। तो इसका राइट आंसर होगा सी अग्निष्टिका राइट आंसर है। तो कमेंट करके बताएं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।